हरी शरणम गाइस, तो मैं फिर से आ गई हूँ। हम लोग ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में रीड कर रहे हैं कि हम उसको किस तरह से कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं। और हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स भगवद गीता है और मेरे गुरु महाराज प्रेमानंद जी की टीचिंग्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको फटाफट से हम रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है, कई बार हमें दूसरों से घृणा होने लग जाती है, तो हमने भगवद गीता से ये पढ़ा कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, सभी परमपिता परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमें किसी से घृणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड हमने ये पढ़ा था कि जो थॉट्स आते हैं वो मन में आते हैं और हम मन नहीं हैं। ठीक है, हम मन के दृष्टा हैं, हम मन नहीं हैं। ठीक है, थर्ड हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि हरि जो है वो सबके मन में रहते हैं। ठीक है, हरि सबके मन में वास करते हैं, तो हरि को पता है कि हमारे अंदर क्या मानसिक गतिशीलता चल रही है। ठीक है, इसीलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगे कि थॉट्स, तो हरि को पता है कि इसको किस कारण से थॉट आ रहे हैं। ये जो थॉट्स हैं ये 3 गुणों के बेस पे आते हैं, सत्व रजोगुण तमो, मतलब प्रकृति के बेस पे आते हैं। ठीक है, और हम इस प्रकृति से दूर हैं। ठीक है, अब हमें आत्म साक्षात्कार करना है। कैसे आत्म साक्षात्कार होगा? जब हमें ये अनुभूति होगी कि ना हम शरीर है, ना हम ये मन है, ना ये थॉट्स हम हैं। ठीक है, ना हम ये ला रहे हैं। कईयों को रिलीजियस ओसीडी होती है, तो इसका सोल्यूशन ये था कि सारी शक्ति विष्णु शक्ति, अगर आपने एक की पूजा कर ली तो आपने सब गुरु सब भगवानों की पूजा कर ली, क्योंकि है तो वही हरि का रूप। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि अगर हम हरि की शरण ले लेते हैं और हरि हमें जो भगवद गीता के थ्रू गाइड कर रहे हैं, तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। हमें अभी तक क्या गाइडेंस मिली है भगवद गीता से और गुरु महाराज जी से? हमें ये गाइडेंस मिली है कि हमें ये जो थॉट्स हैं ये आने और जाना, मतलब जैसे ऋतु आती और जाती हैं उस समान है। अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, बुरे थॉट्स आ रहे हैं, ये आएंगे जाएंगे। ठीक है, हमें इसको एज अ दृष्टा देखना है। फर्स्ट थिंग, एज अ दृष्टा देखना है। सेकंड, अगर हमें थॉट करने पर कुछ रिचुअल्स की वो हो रही है, कंपल्शन हो रही है, तो हमें उसे करना नहीं है। हमें उसकी व्यथा को बियर करना है। जब हम रिचुअल्स नहीं करेंगे तो व्यथा होगी, उस व्यथा को बियर करना है। ठीक है, उस व्यथा को बियर करना है तो हम भगवत प्राप्ति करेंगे गाइस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? थॉट्स से हमें थॉट्स के हम दृष्टा हैं। सेकंड, हमें रिचुअल्स नहीं करनी, युद्ध करना है। युद्ध क्या है हमारा? युद्ध हमारा व्यथा को बियर करना है। ठीक है, और हमने कल पढ़ा था कि व्यक्ति को अपने मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग करना है। सारे रिचुअल्स का हमें त्याग करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मनोधर्म, मतलब कि जो हमारा मन का धर्म पैदा करता है, वो एक्चुअल धर्म नहीं है, शाश्वत धर्म नहीं है। जो मन का धर्म, मतलब मन अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बना के जो करता है ना, उसका हमें त्यागना है। ठीक है, राग या विराग से हमें प्रभावित नहीं होना। राग मतलब कि हमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट किसी से भी प्रभावित नहीं होना। हमें रिचुअल्स करने के लिए मतलब प्रेरित नहीं होना, और रिचुअल्स ना करने पर हमें घबराना नहीं है। ठीक है, हमें अपने संकल्प का पक्का होना है। और हमने कल क्या संकल्प लिया था? हमने कल ये संकल्प लिया था कि हम सुबह और रात 2 बार ही रिचुअल्स करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें ये कहा जाता है जो स्थिर बुद्धि वाला होता है ना, वो शुभ या अशुभ इन सब से अप्रभावित रहता है। ठीक है, समस्त द्वंद्वों से दूर रहता है वो एक तरह से। तो हमें यही करना है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि हमें, अच्छा ये देखिए, अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। हम किसके कहने पर चल रहे हैं बताइए आप? हम अपने मन के कहने पर चल रहे हैं। मन हमारी इंद्रिय है, और हरि हमें क्या कह रहे हैं कि हमें मन को वश में करना है, लेकिन हमें मन को वश में करना है, लेकिन हमें ही कोई वश में करके चल रहा है। और हमें कौन वश पे करके चल रहा है? इंद्री। जैसा मन कहता है, मन कहता है अच्छा हाथ दो, गुल्ला कर, ये कर, वो कर, हम वही करते जा रहे हैं। ठीक है, मन की तुलना, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्र प्रोचता बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। मन कैसे चाहता है? मन को अपना ही एक आनंद चाहिए। ठीक है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब उसको कोई कंट्रोल ना करे, उसको इस तरह से काम करना है।
ठीक है। अब योगी या भक्त को अब हमें क्या करना है, इन सर्पों को वश में करने के लिए, मतलब इस मन को वश में करने के लिए हमें एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए गाइस। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कभी आपको ये पता है किस तरह से डर आएगा, अपनी फैमिली को लेके, भगवान को लेके, गुरु को लेके, महात्माओं संतों को लेके, है ना। ये कोई ना कोई आपको डर पैदा करेगा, लेकिन आपको उस डर से भयभीत नहीं होना। किससे नहीं होना, उस डर से भयभीत नहीं होना। आपको क्या करना है, आपको एक सर्प सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल, मतलब कि आपको सुदृढ़ होना है, स्ट्रांग होना है, और अपने मन को हर कार्य करने की छूट नहीं देनी। ठीक है। शास्त्रों में बहुत सारे आदेश हैं, कुछ करो कुछ ना करो। टू डू लिस्ट आ चुकी है हमारी। वो क्या है कि शास्त्र जो कह रहा है करो वो करना है हमें, शास्त्र जो कहते हैं कुछ ना करो वो हमें नहीं करना। ठीक है। जब आपको कोई थॉट आए तो आपको ये देखना है कि आपको अब तक भगवत गीता ने क्या बताया है। अब तक भगवत गीता ने आपको युद्ध करने के लिए बोला है, दृष्टा भाव से देखना उस थॉट को, तो आपको इस पे दृढ़ रहना है। ठीक है। अब क्या किसी भी अभी तक भगवत गीता में मैंने आपको ये बताया कि हमें थॉट आ रहा है तो हमें बार बार नहाना है या हमें वो रिचुअल्स करना है, क्या अभी तक भगवत गीता ने हमें किसी भी शास्त्र ने ये चीज़ बोली? नहीं। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कुछ कर रहे हो तो कुछ करो और कुछ ना करो, वही आदेश हमें फॉलो करना है जो हमें शास्त्र कह रहे हैं। ठीक है। जब तक इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता है इंद्रिय, तब तक हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गाइस। जब आप रिचुअल्स कर रहे हो तब आपको देखना है कि आपका शास्त्र आपको क्या कहता है, और जो वो कहता है, शास्त्र जो कहता है वही आपको करना है। ठीक है। हमें गाइज अपनी मन को सेटिस्फाइड नहीं करना। अगर हम अपने मन को सेटिस्फाइड करते रहेंगे, आप ओसीडी को दूर नहीं कर पाएंगे। हमें हरि को सेटिस्फाइड करना है। हरि कैसे सेटिस्फाइड होंगे? जब हम शास्त्र जो बोल रहे हैं हम उनके वाक्यों पे चलेंगे। और उन्होंने हमें क्या वाक्य बोला है? उन्होंने हमें ये बोला है कि जो शास्त्र में लिखा है आप वो करिए। शास्त्र में जो लिखा है हमें वो करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अब हमें ये होता है कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अध्ययन, ये सब कुछ सम्मिलित है। ठीक है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है, उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। तो हम तो क्या ही है, हम तो कुछ भी नहीं है। हर कोई मन में ही फंसा हुआ है, मन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो किस तरह से करें हम हरि इस मन को कंट्रोल? अब हम हरि से इस चीज़ का सोल्यूशन मांगते हैं। ठीक है। मन को हरि में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। जब तक हम अपने आप को भक्ति में, नाम जप में नहीं लगाएंगे, तब तक हम ये रिचुअल्स बंद नहीं कर पाएंगे। किस में नहीं लगाएंगे? अपने मन को हरि के चरणावृंद में, नाम जप में नहीं लगाएंगे, हम इन ओसीडी रिचुअल्स को बंद नहीं कर पाएंगे। जब से मेरा मन भगवान हरि के चरणावृंद की सेवा में लग गया है, और तब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग से विचार आते ही मेरे मन उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पर थू करता हूँ। ओसीडी रिचुअल्स हम यहाँ पे यूँ फिट कर सकते हैं कि ओसीडी रिचुअल्स अगर हमें आते हैं तो जब से हमने हरि की शरण लिया, हम ओसीडी रिचुअल्स करें तो लानत है। मतलब हम लोग रिचुअल्स पे भरोसा कर रहे हैं या हरि की शरणागत पे? हमें हरि की शरणागत पे भरोसा करना है। ठीक है। ओके। जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। कौन स्थिर बुद्धि कहलाता है? जो हरि भावनामृत में स्थिर हो जाता है। ठीक है। इंद्रियों को केवल हरि की भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। मन को केवल और केवल हम भक्ति नाम जप से कर सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उस प्रकार योगी के हृदय में, हमारे हृदय में कौन स्थित है? हरि। और वो हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स को जला देंगे। कब जला देंगे? जब हम नाम जप भक्ति की तरफ व्याग्रसित होंगे। ठीक है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, मतलब कि रिचुअल्स का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखो, रिचुअल्स, जब भी हमें कोई थॉट आता है तो रिचुअल्स का चिंतन होता है, और उससे क्या होती है? फिर आसक्ति उत्पन्न होती है कि हम रिचुअल्स कर लें, फिर मतलब कि हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ऐसी आसक्ति से ही और हमारे नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और फिर हम निराश होते हैं, हमें सैडनेस होती है। ठीक है। तो हमें आसक्ति रखनी है। किससे आसक्ति रखनी है? नेगेटिव थॉट से। समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त
एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जब तक इंद्रियां भगवान की देवे, हमें अपने आप को कोशिश करना है गाइस, हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं। कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल हरि के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहत की कृपा है, जिनकी प्राप्ति भगवान को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। अब हमारा मन क्यों चंचल हो जाता है, क्यों रिचुअल्स करने पे दौड़ता है? क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हमें ये अभी नहीं पता कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन अब हमें आज लक्ष्य पता चल चुका है। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। ठीक है, मन को वश में करने का यही है जब हम नाम जप करेंगे। ठीक है, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जिसने अपने अपने रिचुअल्स को कंट्रोल में कर रखा है ना, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक है, हमें अपने गुरु के पथ प्रदर्शन पे चलना ही चलना है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें मन को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और अर्जुन अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। वह पूर्ण रूप से हरि भावनामृत हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि वे हरि चाहते थे कि युद्ध करे। तो अब हमने भी आज ये डिसीजन ले लिया कि हमें युद्ध करना है। ठीक है, हमें अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन हरि के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। ठीक है, अब हम भी हरि के लिए अपनी शक्ति पर लड़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक जीव हरि का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत सिद्धि कभी ना तो हरि के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। हमने प्रभु की शरणागत ग्रहण कर ली है, हमें युद्ध करना है, हमारे युद्ध ओसीडी रिचुअल्स को बियर करना है। सब परम पिता परमात्मा मेरे एक ही हैं। हरि शरणम गाइस। तो मैं कल फिर आऊँगी। आपको रिचुअल्स नहीं करने हैं, सुबह और शाम 2 बार ही आपने डिसाइड किया है। मन को दृष्टा भाव से देखना है। आपके मन में ही हरि है, हरि को सब पता है। ठीक है, अगर आप रिचुअल्स करते गए तो वो नहीं रुकेगा। आपको रिचुअल्स नहीं करने हैं। भगवद गीता ने आपको आदेश दिया कि भगवद गीता जब भी आप रिचुअल्स कर रहे हो तो आप देखो कि अब तक आपको आदेश क्या मिला। अब तक आपको यह आदेश मिला है, थॉट्स आते हैं तो उसको दृष्टा देखना है। हरि को सब पता आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप दृष्टा भाव से करो, नाम जप करो। हरि शरणम गाइस, थैंक यू।